बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार का ऐलान किया है। राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करने वाली है। आपको बता दें, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी उससे पहले अभिभाषण होगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके चलते विरोध प्रदर्शन का एक तरह से ऐलान किया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला भी किया है। राज्यसभा के बाहर प्रदर्शन भी करेगी आम आदमी पार्टी। जो जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका जो अभिभाषण होगा संसद में, उसका भी बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी। तो बहिष्कार का ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा संसद में, जिसका कि बहिष्कार करने का फैसला किया। और इसका रीजन और कारण सिर्फ एक है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई ने रिमांड में लिया है, उसका एक तरह से विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी, जिसके चलते राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है आम आदमी पार्टी ने। और साथ ही साथ आज आम आदमी पार्टी राज्यसभा में प्रदर्शन भी करेगी। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे राज्यसभा में। जिस तरीके से केजरीवाल जी को इन्होंने कल गिरफ्तार किया, तो आज प्रोटेस्ट करेंगे और अभिभाषण का भी बहिष्कार करेंगे। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के कदम का स्वागत किया है। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। इस बीच आपको बता दें, थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाली हैं। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एनडीए सरकार के अगले 5 साल के कार्यक्रम का रोड मैप यानी लेखा जोखा जो है वो सामने रखेंगी। ये संयुक्त बैठक नई संसद के लोकसभा चैम्बर में होनी है। तो अब से कुछ देर बाद यानी 11 बजे का वक्त होता है जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, वहां राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में पहला अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा और अगले 5 साल का जो नवनिर्वाचित एनडीए की सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका क्या रोड मैप रहेगा और क्या लेखा जोखा होगा, उसका एक तरह से उसको सामने रखेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा और 10:55 पर संसद भवन के गजद्वार पर पहुंचेगा। यहां उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, स्पीकर ओम बिरला रहेंगे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी वहां मौजूद रहेंगे। लोकसभा चैम्बर में 11 बजे का वक्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह अभिभाषण शुरू होगा और जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की नवनिर्वाचित सरकार है, उनका अगले 5 सालों में क्या रोड मैप रहने वाला है, उस पर एक तरह से फोकस रहेगा इस अभिभाषण में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से उनका कॉन्वॉय निकलेगा, काफिला निकलेगा और फिर जब वो संसद भवन पहुंचेंगी तो वहां उनका स्वागत जो है वो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, साथ में प्रधानमंत्री, स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर दी। उन्होंने सेंगोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेंगोल का मतलब राजा का डंडा होता है और देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा, यह सवाल उठा दिया है उन्होंने। मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहाँ स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रबंध चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा।
और मॉर्निंग प्राइम में आज की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 बजे आज संसद के सत्र को अपने अभिभाषण से संबोधित करेंगी और अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की नवनिर्वाचित सरकार है उसका रोड मैप अगले 5 सालों के लिए क्या होगा, उसका लेखा जोखा उनके अभिभाषण में होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया 10:35 यानी अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति का जो कॉन्वॉय है, जो उनका काफिला है, वो राष्ट्रपति भवन से निकलेगा संसद भवन तक के लिए। और संसद भवन में स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मौजूद रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री भी वहां पर किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का काफिला निकलेगा राष्ट्रपति भवन से और वो जाएगा सीधे संसद भवन और वहां राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है 11 बजे, लेकिन उनका स्वागत वहां करने के लिए मौजूद रहेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर और साथ ही साथ किरण रिजिजू। और इस बीच समाजवादी पार्टी की सेंगोल को संसद से हटाने की मांग पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे समाजवादी पार्टी का भारतीय संस्कृति पर हमला बतला दिया और कहा कि अगर राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा था इसे। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। और उससे अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हालांकि जब बारिश होती है दिल्ली में तो एक बार फिर से सड़कों पर पानी भर जाता है, वो एक नई मुसीबत होती है, लेकिन यहां फिलहाल एक राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है दिल्ली वासियों को। जबरदस्त गर्मी, खासतौर पर अगर हम पूरे भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें तो तमाम जो राज्य हैं वो गर्मी से लोग वहाँ हाल बेहाल उनका है। दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज सुबह सुबह तड़के तेज बारिश हो रही है जिससे कम से कम मौसम थोड़ा